हरि ओम दोस्तों। आज हम जानेंगे वेदों पर गोस्वामी तुलसीदास का विश्वास। मित्रों, सृष्टि के आरंभ में संसार के कल्याणार्थ परमात्मा अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इन चार ऋषियों को क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान प्रदान करते हैं। चारों वेदों में तृण से लेकर समस्त व्यवहारिक, सामाजिक, पारमार्थिक तथा ईश्वर की प्राप्ति कर मोक्ष तक का ज्ञान उपलब्ध होता है। विश्व भर के सभी विद्वान निर्विवाद सहमत हैं कि संसार में ज्ञान विज्ञान की प्रथम पुस्तक ऋग्वेद है, किंतु इसमें भ्रांति प्रतीत होती है। ईश्वर ने चारों वेदों का ज्ञान चारों ही ऋषियों को एक ही साथ दिया था। इन वेदों पर गोस्वामी तुलसीदास जी का कितना अटूट विश्वास है। यूँ तो उन्होंने अपने काव्य रामचरितमानस में अनेकों स्थानों पर वेदों का उल्लेख किया है। उनमें से कुछ प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अपने काव्य के प्रारंभ में ही गोस्वामी जी वेदों की वंदना करते हैं। कहते हैं कि बंदौ चारिउ वेद भव बारिद बोहित सरिस जिनहि न सपने हुखेद बरनत रघुबर विशद जसु। नवीन मतांतरों पर प्रहार करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि चलहि कुपंथ वेद मग छाणे कपटि कलेवर कलमल भाणे सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी रव रव नरक परे तेहि प्राणी। भगवान राम के राज्य की महत्ता का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथि लोग चलहि सदा पामहि सुख नहीं भय शोक न रोग। कैकय देश कश्मीर से आने पर भरत जी अपनी माता कैकेयी से अत्यंत दुखी मन से कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो वेदों पर आस्था भरत की कि वेद विरोधी मातु ते प्रगट कीन विधि मोय मोह समान को पात की पाद कहूँ कछु तोय। इस प्रकार से और भी सुनिए कि वेद विदित सम्मत सबहि का जो पितु देई सो पावई टीका। वेदास शास्त्रों के निंदक तथा नवीन मत पंथों के अनुयायी छद्म वेशधारियों को कड़े फटकार लगाते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में उत्तरकांड में कि कलिमलिग्र से विमूढ़ सब अलुप्त भय सदग्रंथ दम्भिन निज मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। आगे लिखते हैं कि मनुष्य अपने मन से वेद से हट करके अपनी विद्वता को दर्शाते हुए कार्य करता है। इस प्रकार के लोगों को तुलसीदास जी कहते हैं कि मार्ग सोई जाके मन भावा पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभरत जोई ताको संत कहे सब कोई। जाके नखयरु जटा विशाला सोई प्रसिद्ध तपस कलिकाला।
जो कहे झूठ मशखरी जाना, कलयुग सोई गुणवंते बखाना। यह थोड़ा सा वेद के संबंध में आपने सुना। इस प्रकार के अनेकों दोहे चौपाइयाँ आपको रामचरितमानस में पढ़ने को मिलेंगे, पढ़िएगा। इसलिए हमें